बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील कुरेजा। आज जुमेरात और 22 फरवरी का दिन है। आज इमरान खान साहब से उनके वकला बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र उनकी अडियाला जेल में मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उनकी तरफ से जो मीडिया को ब्रीफिंग दी गई उसमें एक बड़ी अहम ख़बर बताई गई और ख़बर वो उसकी आप अहमियत का अंदाज़ा इस लिहाज से लगा लें कि जब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब उस ख़बर के बारे में बता रहे थे तो एग्जैक्ट उनके अल्फाज ये थे कि आज मैं आपको एक अहम इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बल्कि ये बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है। और वो वाकई बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन थी और जब वो आई तो ऑब्वियसली मीडिया का हिस्सा भी बनी और टॉक शोज़ का भी हिस्सा बनी। उसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई। अब वो ख़बर भी हम आपके सामने रखेंगे और उस ख़बर के साथ जो जुड़े दीगर पहलू हैं, यानी उस पर जो तबसरा और तज्जिया है वो भी देंगे। उससे क्या PTI को फ़ायदा हुआ या उससे PTI को नुकसान हुआ, क्या इमरान खान को ऐसा करना चाहिए था या उनको इस वक्त इस मौके पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आते हैं पहले ख़बर की तरफ। ख़बर वाकई बड़ी धमाकेदार है क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और वो ख़बर क्या थी, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब फरमाते हैं, जो कि याद रहे इस वक्त नामज़द चेयरमैन हैं उसके जो PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहा है 3 मार्च को, उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को चेयरमैन तहरीक इंसाफ नामज़द किया गया है। अब वो क्या फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि बानी PTI की तरफ से कहा गया है कि उनके बिहाफ पर उनकी जो जमात है वो IMF को एक ख़त लिखे और उस ख़त में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए वो ये हो कि अगर धांधली के ख़िलाफ़ तहकीकात होती हैं और बहुत बेहतर होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर साया हों या वो अदालती दायरे उसमें आती हों, यानी तहकीकात में अदालत जो है उसकी सुपरवाइज़ करे और IMF भी उसका हिस्सा हो। अगर तो वो तहकीकात होती हैं तो फिर IMF पाकिस्तान को पैसा जो यानी पाकिस्तान एक तो डील चल रही है इस वक्त और एक यकीनी सी बात है मुमकिन तौर पर आने वाली नई हुकूमत जो है उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो उसको एक और डील लेने के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। तो ये उसकी बात हो रही है। तो बात क्या की कि अगर तो तहकीकात हों धांधली की और उसका तयन हो तो फिर IMF पाकिस्तान को पैसा जारी करे और अगर वो तहकीकात ना हो तो फिर IMF पाकिस्तान को पैसा जारी ना करे। तो अब आप इसकी कुछ अंदाज़ा आपको भी हुआ होगा। मैं इसको एक लेमैन की तरह अगर बता सकूं तो एक आम आदमी से जो थोड़ा बहुत शऊर रखता हो, आज अगर गली में, सड़क पर, बस में, किसी चाय के ढाबे पे अगर आप उससे पूछें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, वो आपको बताएगा महंगाई। और महंगाई उससे उसकी मुराद है यानी कि मईशत इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है जो इस हुकूमत को भी दरपेश है, पिछली हुकूमत को भी दरपेश था और जो आने वाली गवर्नमेंट है उसको भी ये वाला इशू जो है वो दरपेश है। अब इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब ने सीधा यानी IMF के ऊपर चले गए कि अगर इसकी तहकीकात नहीं हो सकती इलेक्शन की यहाँ पर या उनको इस पर एतबार नहीं है, अगर इसको हम थोड़ा नैरो डाउन करके देखें तो सूरत हाल कुछ इस तरह है कि इलेक्शन हो गए। इलेक्शन होने के बाद आपकी शिकायत होती हैं, बहुत से लोगों को हैं और पाकिस्तान के टोटल 12 इलेक्शन हुए हैं और तकरीबन हर इलेक्शन के बाद शिकायत ज़रूर आती हैं। जैसे आज हैं इसी तरह 18 में थी, 18 से पीछे 13 में थी, फिर 8 में, फिर 2002 या इस तरह आप चलते चले जाएँ तो बात जाती है 1970 तक जब पाकिस्तान के पहले इंतखाबात हुए थे। लेकिन इस पूरे अरसे के दौरान यानी कि इस इलेक्शन को छोड़ के पिछले जो 11 इंतखाबात हुए उसमें बहुत पार्टीज़ हारी भी, पार्टीज़ जीती भी, लेकिन कभी हारने वाली पार्टी की जानिब से इस किस्म का इंतहाई इक़दाम नहीं उठाया गया। और इमरान खान साहब ने वो अब चूँकि अपनी पार्टी को कह दिया है तो खुदा करे कि ऐसा ना हो, वो इस हद तक ना जाएँ, लेकिन अब उनकी जानिब से चूँकि कह दिया गया है, ऐलान भी कर दिया गया है, मुमकिन है वो ख़त लिख भी दें या वो इससे बैक ट्रैक कर लें। तो ये तो खैर हम बाद में देखेंगे। अभी हम अगर इस चीज़ को देख सकें कि इमरान खान साहब ऐसा करके क्या इससे फ़ायदा हासिल करेंगे या इससे उनको नुकसान होगा, तो इसका वाज़ेह जवाब यह है कि उनको न सिर्फ नुकसान होगा बल्कि बहुत शदीद नुकसान होगा। एक तो उनको नुकसान होगा और दूसरा मुल्क को क्या इससे फ़ायदा होगा या इससे नुकसान होगा। ऑब्वियसली इससे नुकसान होगा और अवाम महंगाई में ऑलरेडी पिस रही है। वो आटा, दाल, चीनी, रोटी, पेट्रोल, डीज़ल, बिजली, गैस, इनके बिल से उनकी जान नहीं छूट रही और आप ये इतनी बड़ी आपने स्टेप लेने का फ़ैसला कर लिया। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या फ़ायदा होगा। इस वक्त इलेक्शन हो चुका है, आपकी कैंपेन या आपका नैरेटिव वो इस वक्त इंतहाई मजबूत है, पब्लिक उसको बाय कर रही है।
आपका क्या बयानिया है? आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी कर दें। इसके ऊपर कौम आपके साथ खड़ी है, आपकी बात को सुन रही है और मीडिया आपकी बात का प्रचार भी कर रहा है और मुतवातर कर रहा है और आपके मौक़िफ़ के अंदर वज़न भी है। और बजाय इसके कि आप इस वक्त जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हैं वहाँ पे जाएं, आपके पास फोरम्स कौन से हैं? इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, फिर हाई कोर्ट है और फिर सुप्रीम कोर्ट भी आपके पास फोरम मौजूद है। तो इनको एक्सरसाइज करने की बजाय या इनको एक्सरसाइज किए बगैर आप सीधे जा रहे हैं, यानी इसको कह लें कि आप एक किस्म का एटम बम चला दिया आपने कि सीधा IMF के पास चले जाओ। अब जब मीडिया के ऊपर टॉक हुई, जो गुफ्तगू हुई और जो बेरोज़गार है या महंगाई से पिसा हुआ तबका है, वो जब आपकी इस बात को सुनेगा कि इमरान खान साहब इस अंदाज से सोच रहे हैं या इस हद तक जाने को तैयार हैं कि उनको अपने वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनके अहदाफ हैं, जो उनके मकासद हैं, उसको अचीव करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ही वॉन्ट्स टू अचीव हिज टारगेट्स वट एवर द कॉस्ट में बी, जो मर्ज़ी कीमत हो। यानी आप पब्लिक को, मुल्क को, अपने वोटर को, गरीब तबके को, सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। तो आपको ये एटमी हथियार चलाने की ज़रूरत क्या पेश आई? ये इसमें क्या दानिशमंदी है? बल्कि वो अली ज़फ़र साहब को मैं सुन रहा था, वो कल काशिफ़ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में आज ही बल्कि बात कर रहे थे, तो उस गुफ्तगू के दौरान जब उनकी गुफ्तगू गौर से सुना तो वो ऐसे था, हालांकि ये पूरी स्टेटमेंट इमरान खान की बज़रिया अली ज़फ़र साहब ही आई थी। और अली ज़फ़र साहब ने उस बीपर के दौरान जब उन्होंने काशिफ़ अब्बासी साहब से बात की तो वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इससे पीछे हटना चाह रहे हैं या वो इससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं। यानी उनको अंदाज़ा हो गया इस चीज़ से कि रद्द-ए-अमल जो इसके ऊपर आया है या जो बात उन्होंने कर दी उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो उसके बाद शायद वो इस चीज़ को पीछे लेने के लिए तैयार हुए, बज़ाहिर नज़र आए। तो लेकिन आपने एक बात कर दी और यहाँ एक और नुक्ता बड़ा अहम है कि अब अगर उसको वापस ले रहे हैं तो वो अली ज़फ़र साहब ले रहे हैं। मेरी ज़ाती राय में इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो वहीं पे खड़े होंगे उस वक्त तक जब अली ज़फ़र साहब ये बात कर रहे हैं। ता वक्त के अंदर से, जेल के अंदर से पैगाम आए दोबारा, वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के ज़रिए हो, बैरिस्टर गौहर के ज़रिए हो या किसी के भी ज़रिए हो कि इमरान खान साहब उससे पीछे हटें तो बात बनेगी। अदरवाइज़ इमरान खान साहब ने ये अपने लिए, मुल्क के लिए तो है ही है और पब्लिक के लिए भी, मैं समझता हूँ उन्होंने अपने लिए भी बड़े ही घाटे का सौदा किया है कि आपकी अच्छी भली कैंपेन बनी हुई, आपका अच्छा भला मोमेंटम बना हुआ, फॉर्म 45 के ऊपर आपने एक बड़ी, आपके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, दूसरों के पास जवाब नहीं है उसका, और इलेक्शन कमीशन के अंदर आपका केस मौजूद है, तो हो सकता है उस पर फैसला भी हो जाए। तो आपने इंतहाई जल्दी कर दी आने से पहले। तो कुछ ऐसे हथियार भी होते हैं जिनको मेरा ख्याल है आगे के लिए रखा जाता है, आपने उसको सबसे पहले फायर कर दिया। इससे इदारे के साथ आप सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुल्क यानी माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होगा या कमज़ोर होगा तो लामहला उसका असर इदारों पे भी पड़ता है। तो अगर आप एक ऐसी मूव ले रहे हैं जो कि इदारों के लिए भी तशवीश का बाइस बने, पब्लिक के लिए भी तशवीश का बाइस बने, और हुकूमत तो चाहेगी जो इत्तेहाद है कि आप ऐसी कोई गलती करें कि आपका जो वो नैरेटिव बना हुआ है, जो गुब्बारा बना हुआ है, वो उसमें सुई की तरह लगे और वो बर्स्ट हो जाए, वो फट जाए। ये आपका अपना नुकसान है। अब भी वक्त है आपके पास। इमरान खान साहब, उनकी पार्टी, बहुत सारे सेन एलिमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि अली ज़फ़र साहब ने कोशिश की इसको कवर करने की, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि हो सकता है कल इमरान खान साहब की जानिब से ये बयान या पैगाम आ जाए दोबारा, कल या परसों, एक आध दिन में, या कम अज़ कम इस अमल होने से पहले। यानी अली ज़फ़र साहब ने तो कहा कि आज ही ख़त लिखा जाएगा, यानी कि 22 फरवरी बरोज़ जुमेरात दोपहर के वक्त उन्होंने टॉक की और उन्होंने कहा कि आज ही ख़त लिखने का कह दिया गया। तो हम उम्मीद कर सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं। बाकी फ़ैसला साज वो ख़ुद हैं, अपनी जो पॉलिसी है या उनका जो लाए अमल है कि जो उनके अहदाफ हैं वहाँ तक कैसे पहुँचना है, इसका तयन तो वो ख़ुद ही करेंगे। लेकिन उम्मीद की जा सकती है बेहतरी की कि उनकी जानिब से जो सैनिटी है वो प्रिवेल करेगी और एक पॉजिटिव अप्रोच होगी जिससे ना सिर्फ उनको फ़ायदा हो बल्कि मुल्क को भी फ़ायदा हो। ऐसे इक़दाम करें। अवाम की हमदर्दी आपके साथ है। धांधली हर इलेक्शन में हुई, शोर हर इलेक्शन में हुआ, पिछले इलेक्शन में भी हुआ, तो आप विक्ट्री पे थे, तब आपको सब ठीक लग रहा था। उस वक्त किसी जमात ने जो अपोजिशन वाली थी, जो मौजूदा PDM है, सारी अपोजिशन में थी, तो उनमें से किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त भी मुझे याद है IMF शदीद ज़रूरत थी पाकिस्तान की, और असद उमर साहब उस वक्त वफाकी वज़ीर बने और वो उस तरफ जाने की बजाय 9 महीने उन्होंने लगा दिए फ़ैसला करने में। तो IMF उस वक्त शदीद ज़रूरत है, उसकी आपने कीमत भी चुकाई फ़ैसला टाइम पे ना करने की। उस वक्त भी ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है। तो खुदारा अपनी सियासत से
ऐसे एलिमेंट्स को निकाल दें जिससे आम आवाम अफेक्ट हो या आपका मुल्क अफेक्ट हो। कर्ज़ों की जो सूरत हाल है, मईशत दान तो मैं हूँ नहीं, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं जो जितनी हमें समझ आ सकती है, रोटी उसकी क्या कीमत है, दाल उसकी क्या कीमत है, घी की क्या कीमत है, पेट्रोल की क्या कीमत है, डॉलर की क्या कीमत है, इतना तो हर आदमी को आज पता चलता है। तो अगर IMF का प्रोग्राम नहीं मिलता तो फिर अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा। और आप IMF प्रोग्राम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसका आपको शदीद तरीन नुकसान हो सकता है। फ़िलहाल आपके बयानिए को बहुत बड़ा उसे धचका लगा है। आज मैंने मॉनिटर किया जितना भी, तो आपके जो अपने लोग हैं जो थोड़ी यानी समझ बूझ रखते हैं या जिनको सेन एलिमेंट कहा जा सकता है कि वो मफाहमत की बात करते हैं, बेहतरी की बात करते हैं, वो चढ़ाई मार धाड़ इस चीज़ की बात नहीं करते, उनकी जानिब से मैंने सुना और मुतवातर उनकी जानिब से कहा गया कि ये एक इंतहाई गलत और यानी बेमकसद मूव है। इससे पार्टी को नुकसान तो हो सकता है, इससे पार्टी को फ़ायदा कोई नहीं होगा। ये तो थी इमरान खान साहब की स्टोरी आज, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जानिब से इस फैसले को वापस लिया जाएगा मुल्क, कौम और हमारे ओवरऑल जो सूरत हाल है उसके वसीतर मफाद में। तो उम्मीद की जा सकती है अल्लाह पाक हमारे लिए, मुल्क के लिए, आवाम के लिए, ख़ुद उनकी पार्टी के लिए बेहतरी का कोई सामान पैदा कर दे। आज की जो दूसरी खबर है मैं उस तरफ आता हूँ, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो थी आज चीफ साबिक जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनकी जानिब से कुछ दिन पहले एक बयान आया और उसने एक थरतली मचा दी। उसकी वजह ये बनी कि उस वक्त एक माहौल गर्म था, और माहौल जब गर्म था तो उस वक्त एक ज़िम्मेदार शख्स की जानिब से जो कि इलेक्शन से मुताल्लिका भी था, अगर उसकी जानिब से कोई बयान आता है तो वो वॉलेटाइल सिचुएशन को एक किस्म का यानी उसमें पेट्रोल छिड़कने वाली बात वो हो गई जो सूरत हाल वहाँ पे बनी। तो वो उन्होंने जो बयानात दिए वो आप सब सुन भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, उस पर प्रोग्राम भी हो चुके, तफसीर भी हो चुके, तजिए भी हो चुके, उसका कौन बेनिफिशरी था कौन नहीं था उस पर भी बात हो चुकी। लेकिन अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन की कमेटी बनी, उस पर तहकीकात का आगाज़ हुआ, और उन तहकीकात के अंदर जो DROs थे रावलपिंडी के 6 अजला के, उनके तहरीरी बयान वहाँ पे दाखिल करवाए उन्होंने अपने, और इनके इल्ज़ामात को उन्होंने मुस्तरद किया, उन जो 6 DROs थे। और उसके बाद आज यानी कि आज जुमेरात को 22 फरवरी, तो आज ख़ुद भी पेश हुए जो कमिश्नर, साबिक कमिश्नर इसके थे रावलपिंडी के लियाकत चट्टा। तो उन्होंने जो वहाँ पे बयान दिया, अब इसको यूँ समझ लें कि जब उन्होंने पहले अपनी टॉक की तो वो मशरिक़ की बात कर रहे थे, और आज जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने अपना बयान दिया तो वो मगरिब की बात कर रहे थे। यानी 180 आउट ऑफ फेज़ उनके 2 मौक़िफ़ हैं। जो इसमें अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि एक इंतहाई सीनियर सिविल सर्वेंट, 32 साल जिनकी सर्विस है, 32 साल की सर्विस के बाद एक तरफ उनका वो बयान है और एक तरफ आज उनका ये बयान है जो 180 ज़ाविये पे एक मुखालिफ सिमत में हैं। मुझे जिस चीज़ पे अफसोस हुआ वो ये है कि कल को अगर कोई गलत काम होता है और ये ब्यूरोक्रेसी में, और वहाँ का कोई ब्यूरोक्रेट उस गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है, अलम बुलंद करता है, हक़ाइक़ को सामने लाता है, तो वो आपके अंजाम को और जो कुछ आपने किया पहले और बाद में उसको देखते हुए शायद वो सच भी ना बोले, जो वो सच जिसका बोला जाना शायद ज़रूरी होगा। तो एक तो आपने उनका दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि आपने अगर वो मौक़िफ़ अपना लिया था, यानी आप पूरे होश हवास में हैं, आप बता रहे हैं कि सब कुछ कैसे हुआ। ठीक है, उस वक्त आपका ज़मीर देर से जागा, जो भी था, लेकिन आपने अपनी एक पोजीशन वहाँ पे रख दी। तो अगर आपको उस वक्त किसी ने करवाया था, आप दबाव में आ गए थे, तो फिर उस पर खड़े होते। आप उस पर खड़े होने की बजाय अब अगर किसी और ने, यानी अब ये बात डेफिनेटली आ रही है जो यहाँ डिस्कशन में आती है, जो ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस होती हैं, टीवी पे आमतौर पे कम होती है क्योंकि उसका एक एडिटोरियल होता है, उसकी एक पॉलिसी होती है, वो बाउंड्रीज़ होती हैं जिनको फॉलो करना हर सूरत ज़रूरी होता है इदारे के लिए। तो अब कहा जा रहा है कि अब उनके ऊपर दोबारा प्रेशर आया और फिर अब उन्होंने अपनी पोजीशन जो थी वो A से B पे चले गए हैं। अब आप A से B, आपने तो बड़ी आसानी से कर दिया, एक इलेक्शन हुआ, आपने उसके ऊपर आवाज़ें उठ रही हैं, माहौल एक बड़ा गर्मा हुआ, मतलब माहौल के अंदर बड़ी शिद्दत थी ये धांधली को लेकर, आपने उस पर जल्दी पे तेल का काम किया, और आप जल्दी पे तेल का काम करने के बाद 2 दिन बाद आप वापस हट गए। यानी आपने अपनी जान तो छुड़ा ली, लेकिन जो सिस्टम को इससे नुकसान पहुंचा, जो क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा इलेक्शन की, उससे आप ये इस चीज़ को हम कैसे उसको यानी माइनस करेंगे फिर इस चीज़ को
तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अल्लाह पाक से फिर दुआ की जा सकती है कि जो इतने बड़े बड़े मरतबों और मकामात पर बैठे होते हैं, अल्लाह पाक फिर उनको हौसला भी दे, या तो वो पहले किसी के आलाकार ना बने कि फिर उनको हटना पड़े, और अगर आप आलाकार बन गए हैं तो फिर आप अपनी पोजीशन पे कायम रहें। अगर आप इतने बहादुर हो गए थे, खुदकुशी करने पे तैयार हो गए थे अपने ज़मीर की आवाज़ पे, तो वो ज़मीर की आवाज़ आपकी 4 दिन के अंदर फौत हो गई, ख़त्म हो गई, मर गई। यानी पब्लिक को आप इस हद तक कंफ्यूज ना करें कि उनका निज़ाम से, इन चीज़ों से, इन इदारों से, इन लोगों से एतमाद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। मुतज़लज़ल तो है लेकिन उसको बिल्कुल ख़त्म ना करें, खुदा का वास्ता है। शायद हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे, या जो हमारे दीगर उनसे रिलेटेड लोग हैं उन तक पहुँचे, तो उनसे भी हमारी दर्दमंदाना अपील है कि आप या तो वो वाली पोजीशन ना लें, या उस वक्त प्रेशर को सस्टेन कर लें कि आपको दोबारा प्रेशर में ना डाला जाए, या अगर एक पोजीशन ले लें तो फिर उस पर कायम रहें, ताकि दूसरे जो आने वाले लोग हैं, कल को अगर कोई भी बहुत ज़रूरी बात हुई, कोई मसला हुआ, वो सच हो, यानी वो इस तरह जिस तरह ब्रॉड डे लाइट दिन होता है, इतना बड़ा सच हो, यानी एक हकीकत होती है, तो उसको बयान करते हुए भी वो डरेगा, क्योंकि पब्लिक ये सोचेगी कि 4 दिन बाद ये बयान बदल लेगा। तो आप किसी का रास्ता ना रोकें, सच का रास्ता ना रोकें, और अगर सच बोला है तो फिर उस पर डट जाएं, फिर उससे पीछे ना हटें। आप पीछे हट गए हैं तो इससे जिनको आपने शायद फ़ायदा पहुंचाना था उनको पहुंच गया, और अब आप फ़ायदे को रैप अप करना चाहते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो अवाम पे करती है। तो बहरहाल आज की ये 2 बड़ी अहम खबरें थी, तो इस पे आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।